जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम ये सोचते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो रहे हैं। तो एक बार ऐसे लोगों को भी देखिए जिनके पास आपके जैसी सुविधा भी नहीं है और फिर भी वह खुश हैं। जैसे एक व्यक्ति इसलिए मेहनत कर रहा है कि कम से कम उसके पास साइकिल आ जाए और उस साइकिल को पाने के लिए वो मेहनत करता है। और बहुत से लोगों के पास तो कार भी है फिर भी वो खुश नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इच्छाएं जो हैं वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। जितने ज़्यादा हमारे इच्छाएं पूरी होती रहेंगी और इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, इसलिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का अंत है और वो है कि आप अपने आप को कभी भी ये फील मत करवाइए कि मैं इस चीज़ में सफल नहीं हो रहा हूँ, बल्कि ये फील करवाइए कि अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूँ तो क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो, क्या पता भगवान ने कुछ अच्छे काम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा हो। ऐसी बातें जो हैं अपने दिमाग में आप सोचेंगे ना, पॉजिटिव बातें जब दिमाग में सोची जाती हैं तो पॉजिटिव सही पकड़े हैं। होता है। लेकिन निगेटिव बातें जब हम सोचते रहते हैं तो फिर वो निगेटिव ही होता जाता है। ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि निगेटिव और पॉजिटिव इनका असर हमारे माइंड पर पड़ता है और फिर उसके बाद हमारे बॉडी पर पड़ता है और फिर वो हमारे सामने दिखता है। जितना हम निगेटिव सोचते जाएंगे तो हमें हर जगह निगेटिव ही बातें दिखेंगी, लेकिन हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो उतना पॉजिटिव हमारे जीवन में होगा भी। ऐसी ही एक कहानी आज आपको सुनाती हूँ और ये कहानी है एक लड़के की जो बहुत उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, फिर भी वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी तो उसने जगह जगह से कर्जा ले लिया। अब जब कर्जा ले लिया तो कर्जा लेने के कारण क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा कर्जे में फंस गया। अब जितनी भी पूंजी थी वो सब कर्जे में चली गई, तो फिर और कर्जा वो चुका नहीं पा रहा था। उसकी वजह से वह थोड़ा डिप्रेशन में भी आ गया था और डिप्रेशन के कारण वो अपने आप का ही नुकसान करने नदी में जा रहा था। अब जैसे ही वो नदी में गया और वह नदी में डूब रहा था और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, तो पीछे से एक बाबा आए और बाबा ने देखा कि एक आदमी जो है नदी में डूबा जा रहा है और अपने आप को बाहर निकालने के लिए झटपटा भी नहीं रहा है, परेशान भी नहीं हो रहा है। तो बाबा ने जो भी उनका सामान था वो सब वहीं छोड़ दिया और भागे भागे उस आदमी को बचाने चले गए। अब उस आदमी को तो जैसे तैसे बाबा ने बचाया और फिर उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम अपने आप को अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अरे वो लड़की खत्म करने जा रहे हो, क्यों तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि बाबा आपने मुझे बचाया क्यों, मैं अपने आप को समाप्त करने जा रहा था। तो बाबा ने कहा कि तुम बताओ तो सही, क्यों ऐसा तुम क्यों कर रहे थे। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत कर्जे में डूब चुका हूँ और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अब लोगों का कर्जा चुका पाऊँ, इसलिए मैं अपने साथ ऐसा कर रहा था। तो बाबा ने कहा कि तुम ऐसा मत करो और तुम मेरे साथ चलो, जो भी कर्जा है मैं सब चुकवा दूंगा। तो लड़के ने कहा कि शायद ये बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं जो मेरा कर्जा भी चुका देंगे। तो लड़के ने कहा ठीक है बाबा, जहाँ आप ले जाना चाहें। लड़का पीछे पीछे चल दिया बाबा के। अब बाबा किसी व्यक्ति के कान में कह रहे थे, अब पता नहीं बाबा जी ने क्या कहा, ठीक है, अभी ये बात आपके लिए सस्पेंस है। तो बाबा जी ने क्या कहा एक आदमी के कान में, तो उस आदमी ने कहा कि मैं 1 लाख ही दे पाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा, कान में बात करी तो फिर उन्होंने कहा कि मैं 2 लाख से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर और कान में बात करी तो फिर उन्होंने कहा मैं 5 लाख से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर उन्होंने और बात करी तो उन्होंने कहा मैं 10-15 लाख से अब ज़्यादा नहीं दे सकता, सॉरी। अब ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो ये देखकर लड़का थोड़ा अचंभे में आ गया। लड़के ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हैं, बार बार कान में उनके सेठ जी के फुसुर फुसुर क्या कर रहे हैं, कहीं ये मेरा सौदा तो नहीं कर रहे हैं। तो लड़के ने पूछ ही लिया, बाबा ये बार बार आप कान में क्या बातें कर रहे हो और ये क्या रकम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कुछ नहीं, मैंने कहा कि अगर तुम्हारी 1 आंख दे देंगे, तो उन्होंने कहा 1 लाख देंगे। तो उन्होंने कहा 2 आंख दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, किडनी और जो भी अंग हैं शरीर के वो भी दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि 15 लाख से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता।
अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, तो लड़के ने कहा कि बाबा आपने ना मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा। मैं अपना ये शरीर जो मेरा इतना अमूल्य है, इसके कोई जो है रकम भी नहीं लगाई जा सकती। और इस शरीर को मैं क्या करने जा रहा था, इस शरीर को मैं अपने बर्बाद करने जा रहा था, नष्ट करने जा रहा था। ये शरीर है जिसकी वजह से मैं कर्जे में डूबा हूँ, और इसी शरीर की वजह से मैं इस कर्जे से बाहर भी निकल सकता हूँ। लेकिन मेरा जो दिमाग था वो ऐसी निगेटिव बातों पे चला गया था, जिसकी वजह से मैं अपना अंत करने जा रहा था। भगवान का जो दिया हुआ उपहार होता है हमारा शरीर जो है भगवान ने दिया, और कोई भी पैसे नहीं लिए। भगवान ने हमें हर चीज़ वो दी, जिसकी बदौलत हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। बस ज़रूरत है तो एक पॉजिटिव थॉट की। और पॉजिटिव थॉट जब हमारे शरीर में इम्प्रूव होता है ना, जब पॉजिटिव थॉट हमारे माइंड में आता है, फिर वो हमारे बॉडी में जाता है, तो अच्छे अच्छे जो दिग्गज लोग हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो पॉजिटिव थॉट की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस लड़के ने बाबा से माफ़ी मांगी, और लड़के ने कहा कि बाबा आपने मुझे मेरे शरीर की असली अहमियत बता दी। मेरा शरीर अमूल्य है, इसकी कोई भी रकम नहीं है, क्योंकि इसी की बदौलत मैं इस कर्जे से बाहर निकल सकता हूँ। और उसने वो करके दिखा दिया, और अपना और जो उसका कर्जा था वो पूरा करा, और एक अच्छी अहमियत उसने अपने जीवन में अचीव की और सक्सेस हो पाया। और वो किसकी वजह से, एक पॉजिटिव थॉट की वजह से, जो बाबा की वजह से उन्हें मिली थी। इसलिए जब भी माइंड में ऐसे थॉट आए कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तो एक बार ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि इसके अगर हम विपरीत चले जाएंगे, अगर हम निगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचेंगे, तो क्या से क्या हो सकता है। एक व्यक्ति एक थॉट की वजह से ही ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया, तो क्या हम इतनी छोटी सी चीज़ जो कर्जे की चीज़ थी वो क्या पूरी नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने आप को इस लायक बनाने की कि हम हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। जो हमारा माइंड है वो माइंड किसी भी हीरे से, एक अमूल्य हीरे से कम नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमें हर चीज़ के सॉल्यूशन देता है। बस हमें अपने माइंड को हमेशा एक पॉजिटिव वे में ले जाना है और अपने आप को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी नए आए हों मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी मैं आपके लिए लाती रहूँगी, आपके जीवन में एक नया चेंज लाती रहूँगी। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।